हरिये परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री माधवाय नमः। श्री केशवाय नमः। हे गोपाल कृष्ण करो मैं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं वो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है मेरा मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का तन है मेरा मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवन मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवन मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। काला तेरा रूप अनोखा मन को हरता मेरा। काला तेरा रूप अनोखा मन को हरता मेरा। मन ये चाहे हर पल अखियां दर्शन पाए तेरा। मन ये चाहे
हर पल अखियां दर्शन पाए तेरा। वो तरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, तरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। तुझ पे वो कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे धरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। मंदारमाल चक्रितालिकाय कपाले मालामृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, शिवाय च नमः शिवाय। ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम ओम ज्ञानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु तत्प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम गे त्रिधानि प्रचरन्ति त्रिकाहस्तानि गङ्गदे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमाण्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिकाबकुलजम्बकपाटलाब्जे पुन्नगजाधिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसी तलमञ्जरे वे त्वं पूजयामि जगदे स्वर में प्रसीद। मधुर मधुर में तद मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ले सत्फलम चे स्वरूपम सकृत पिपरिगीतां श्रद्धया हेलयावा भृगुहर नर महत्तम दारियेत कृष्ण नाम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर, गृहाणाम जगदीश्वर। प्रेम से बोले त्रिपांकी बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। समस्त ग्रामवासी ग्राम महेरी माताओं भाइयों बहनों आइएगा। वर्मा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह के आज के द्वितीय दिवस के इस पावन बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की पावन कथा आरंभ होने जा रही है। महाराज जी का आगमन मंच तक हो चुका है। सभी ग्रामीण माताओं भाई बहनों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा और आज की पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। उपस्थित सभी माताएं भाई बहनें आइए, स्थान ग्रहण करें और भगवान नाम संकीर्तन गान अपने अपने श्रीमुख से गान करते हुए दोनों हाथों से तालियों की मधुर मधुर करतल ध्वनि के साथ ही आप सभी के सन्मुख विराजमान भगवान श्री बांके बिहारी के बाल स्वरूप का अपने अपने हृदय स्थल में ध्यान करते हुए आइए सभी लोग बहुत ही प्रेम से बहुत ही तन्मयता के साथ संकीर्तन गान करें। पश्चात आज की पावन कथा आप सभी लोग श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवरे तू ही नागरे। तू ही नटवरे तू ही नागरे। तुम ही नटवरे तुम ही नागरे। तुम ही नटवरे तुम ही नागरे। तुम ही हो बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं।
जो तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तब सखियन में राधा बड़ी है, सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। जो नदियों में है गंगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। धुतारे प्रहलाद बारे, धुतारे प्रहलाद बारे, धुतारे प्रहलाद बारे, धुतारे प्रहलाद बारे। नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा 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 भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर 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 नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए गणरायण भगवान की जय हो।
आइए सभी लोग शांतित होकर के आज की पावन कथा आप सभी लोग महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। ज्ञानिनां वपि चेतांसि देवी भगवती हेषा बलादाकृशमोहा महामाया प्रयक्षति। या कुन्दिन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः। जयन्ति मंगला काली भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिं गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्णा गोविन्द गोविन्द नमो नमस्तुते। लोकाभिरामं
रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पायो। शुक सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनि बर विज्ञान विशारद प्रभनहु सब हे धरनी धर सीसा करहु कृपा जन जानी मुनीसा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो स सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर युमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शूरभूप। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। प्रेम से बोले बांके बिहारी नंदलाल भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति आयोजक परिवार, समस्त ग्रामवासी अहिरी, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया नंद नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से प्रकृति के बहुत ही सुंदर वातावरण में
ग्राम अहिरी की इस पावन धरा में आप हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वर्मा परिवार के द्वारा अपने माता पिता और अपने पितरों के उद्धार के निमित्त स्वर्गीय बुधराम वर्मा जी, स्वर्गीय भागवती वर्मा जी, ये हमारे यजमान जी के माता पिता, और स्वर्गीय श्री राम वर्मा, स्वर्गीय बलदाऊ वर्मा, ये हमारे यजमान जी के ज्येष्ठ भ्राता, इनकी पुण्य स्मृति में सद्गति के निमित्त और अपने परिवार के कल्याण के निमित्त, स्वयं के कल्याण के निमित्त भागवत कथा का आयोजन किया है। हमारे यजमान जी जिस हेतु से इस भागवत कथा का आयोजन किया है, भगवान अव्यय पुरुष अखिल लोक के ब्रह्मांड नायक अजित अनादि नंद नंदन यशोदानंदन भगवान से प्रार्थना है कि यजमान जी के मनोरथ को भगवान पूर्ण करे, उनके पितरों को उत्तम गति की प्राप्ति हो, यही मंगलमयी कामना है। आइए मन बुद्धि चित्त को श्री गोविंद माधव के चरणारविंद में समर्पित करते हुए भगवान के उस दिव्य अमृतमयी कथा की ओर चलते हैं जहाँ कल कथा को विराम किए थे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भागवत कथा की बहुत बड़ी महिमा है। भाग्य से भागवत कथा की प्राप्ति होते हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा में अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जिनके भाग्य प्रबल होते हैं, जिनके भाग्य उदय होने का समय आता है और कई जन्मों का पुण्य जब संचित हो जाते हैं, तब ये भागवत का सत्संग व्यक्ति को प्राप्त होता है। अच्छा ये बताइए कि भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होगा महाराज? हम सब अपने गृहस्थ जीवन के काम काज को त्याग करके भागवत कथा में बैठे हैं, तो क्या लाभ होगा महाराज? तो देखो भागवत कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है वो जान लीजिए। दो चीज का नुकसान होता है और एक चीज का लाभ मिलता है। तो दो चीज के क्या नुकसान होंगे? तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, अज्ञानता के कारण से दो चीज उत्पन्न होता है, वो नाश हो जाते हैं। कौन कौन सा दो चीज? अज्ञानता के कारण से अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, मोह और मद ये अज्ञानता के कारण से उत्पन्न होते हैं। जितना 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 व्यक्ति अज्ञानता में फंसता है, उतना उतना ही व्यक्ति के जीवन में मोह और मद बढ़ता है, मोह और अहंकार बढ़ता है जी। लेकिन भागवत कथा सुनने से अज्ञानता नाश हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान की कथा है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान थोड़ी न रहेंगे, क्योंकि जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं हो सकता। उसी प्रकार से भागवत को क्या बोलते हो आप लोग? ज्ञान यज्ञ। तो जब ज्ञान यज्ञ की कथा सुनोगे तो अज्ञानता तो नाश हो ही जाएंगे,
और जब अज्ञानता नहीं रहेंगे तो मोह और मद ये दोनों भी नाश हो जाएंगे, क्योंकि मोह और मद का पिता कौन है? अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण से ही मोह और मद उत्पन्न होता है। तो मोह और मद को नाश करने वाली कथा है भागवत की कथा। फल क्या मिलेगा? तदोदयते विवेकः। भागवत कथा जो है विवेक को जगाने वाली कथा है भाई। तो विवेक को जागृत करने वाली कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। और कल मैंने बताया था कि भागवत के 4 अक्षर में प्रथम अक्षर भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तत्व ज्ञान, मतलब परमात्मा की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। तो भागवत कथा से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परमात्मा को प्राप्त कराने वाली ये कथा है भागवत। भागवत कथा के 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। 18 पुराण में 18वें नंबर की पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसकी रचना की है। प्रधान वक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज, प्रधान श्रोता के रूप में परीक्षित जी महाराज हैं। और ऐसे 18 पुराण को सुनाने वाला और सुनने वाला है कौन? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में सूत जी महाराज सौनक आदि महात्माओं को सुनाते हैं। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप हमें ऐसे ही कोई सुंदर कथा सुनाओ जिनको सुनने से मन प्रसन्न हो जाए, मनमांछित फल की प्राप्ति हो और अंत में परमात्मा की भी प्राप्ति हो। ऐसी कोई सुंदर कथा सुनाई। तो सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को कथा बताते हुए कहा कि सबसे बढ़िया कोई कथा है तो भागवत कथा है। और इसी भागवत कथा को बड़े बड़े संत महात्मा लोग सुनते हैं। स्वयं नारद जी ने सनकादि ऋषि के मुख से इस कथा को श्रवण किया है। तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि नारद जी महाराज तो एक जगह ठहरता नहीं है, तो नारद जी एक जगह क्यों नहीं ठहरता है? नारद जी को श्राप दिया है दक्ष जी महाराज ने। ये कथा बाद में बताएंगे कि नारद जी को दक्ष ने क्यों श्राप दिया कि एक जगह नहीं ठहर पाओगे। लेकिन एक जगह नहीं ठहर पाने वाले संत भी 7 दिन भागवत कथा श्रवण किया, तो जहाँ श्राप की गति भी समाप्त हो जाए वो स्थान है भागवत कथा। एक बार की बात है, नारद जी महाराज जो है सभी लोगों को घूमते 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 भगवान का नाम का कीर्तन करते करते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नाम का कीर्तन करते हुए नारद जी महाराज पृथ्वी लोक में पहुंचा। भाई
तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करते 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 नारद जी कहाँ पहुँच गए? वृंदावन। अब वृंदावन में नारद जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? कि एक सुंदर स्त्री दो वृद्ध पुरुष सोया हुआ है, उसको जगाने के प्रयास बार बार प्रयास कर रही है। सोया हुआ है, आंख बंद किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों पुरुष जो है मूर्छित अवस्था में हैं। अब पंखा झेल झेल करके है ना उठाने के प्रयास कर रही है। कौन? ये भक्त, हाँ, ये देवी सुंदर कन्या जो है। नारद जी ने दूर से देखा, ये लोग है कौन है भाई? और उस सुंदर स्त्री के ने बहुत से और स्त्रियां जो है सेवा कर रही है। नारद जी जो है निकट में पहुंचा तो उस देवी ने कहा कि आइए आइए मुनिवर, आइए आइए, मैं भक्ति हूँ और ये दो वृद्ध पुरुष सोया हुआ है, दोनों मेरा बेटा है। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा, देवी संसार में तो ये देखा गया है कि माँ के आयु जो है पुत्र के आयु से ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ तो उल्टा है भाई। पुत्र जो है वृद्धावस्था में और माँ बहुत सुंदर है, ऐसे कैसे भाई? तो उस देवी ने कहा, ये युग का प्रभाव है मुनिवर। कलयुग के कारण से इस पृथ्वी लोक में ज्ञान और वैराग्य के कोई पूछने वाला नहीं है। धन्य है वृंदावन धाम, जहाँ भक्ति की पूछ परख है, इसलिए मैं जवान और सुंदर बनी हूँ। और मेरे पुत्र के तो वृंदावन में भी पूछने वाला कोई है नहीं ज्ञान और वैराग्य के, इसलिए जर्जर अवस्था में चला गया है, बुढ़ापा अवस्था में चला गया है। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो देवी, आपके दोनों पुत्र को हम अभी जवान बना देते हैं। ज्ञान और वैराग्य को, बुढ़ापा को दूर करने के लिए नारद जी ने उनके कान के निकट में जाकर के वेद मंत्रों का पाठ किया। वेद मंत्र से कोई असर नहीं हुआ। तो नारद जी ने सोचा कि और क्या करना चाहिए? उपनिषद का पाठ किया। उपनिषद से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब गीता पाठ किया, तो गीता पाठ से कुछ असर जरूर हुआ। आंख खोल करके देखा ज्ञान और वैराग्य, और जम्हाई लेते हुए उठ के बैठ गया और नारद जी को देख करके फिर से सो गया। तो नारद जी ने कहा कि गीता के पाठ से भी कुछ असर नहीं हो रहा है, और क्या बचता है? क्या उपाय करूं ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए? सोच में पड़ गया नारद जी। उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। नारद जी से क्या कहा आकाशवाणी के माध्यम से? कि सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का मतलब अपने से बड़े ज्ञानियों के पास जा कर के उपाय पूछो। तो नारद ने भक्ति देवी से कहा, देखो देवी, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए मैं अपने से बड़े ज्ञानियों के पास जा कर के उपाय पूछ करके आता हूँ। नारद जी वहाँ से अब चले आए, और जहाँ तहाँ बड़े बड़े साधु संत मिलते थे, सभी से उपाय पूछते थे। कोई उपाय बताओ महाराज जी, ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापा अवस्था में चला गया है और उनको जवान बनाना है, तो कोई ऐसा उपाय बताओ ना भाई जिससे वो जवान हो जाए। तो बड़े बड़े साधु संत लोग बोलते थे, वेद मंत्रों का पाठ पढ़ो, जिससे ज्ञान और वैराग्य का प्रचार प्रसार होंगे, ज्ञान वैराग्य जमान हो जाएंगे, संसार में ज्ञान वैराग्य की पूछ परख बढ़ जाएंगे। वेद मंत्रों का पाठ करो। वेद मंत्र का तो पाठ कर रही हूँ,
उपनिषद का पाठ करो, वो भी कर लिया हूँ, गीता पाठ करो, गीता पाठ भी कर लिया हूँ। तब सभी साधु संत लोग ये बोलते थे, तब फिर सब कर रही हो तो फिर तो कोई उपाय है ही नहीं। हाँ, कोई उपाय है ही नहीं। बुढ़ापा को दूर करने के लिए जहां जहां जाए बड़े बड़े साधु संतों ने यही कहा कि कोई उपाय अब बचता नहीं है, क्योंकि सब तो कर लिए हो नारद जी। नारद जी की चिंता दिनों दिन बढ़ते गई। अब ऐसे घूमते 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 उत्तर भारत में उत्तराखंड की तरफ, हिमालय पर्वत की तरफ पहुंचा बद्रिकाश्रम में। तो वहाँ 4 कुमार से भेंट हुआ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये है कौन? ब्रह्मा जी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र है ये चारों। साधारण कोई साधु महात्मा नहीं है। सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा जी ने चारों कुमार को ही पहले प्रकट किया है। ये ज्ञानियों में परम ज्ञानवान है। नारद जी ने जैसे ही चारों कुमार को देखा, इनकी अवस्था कैसे दिखाई देते हैं? 5 साल के बालक के जैसा शरीर दिखाई देता है इनका। शरीर भले 5 साल का है, लेकिन ज्ञान पूछो मत, इतना ज्ञानवान। तो नारद जी चारों कुमार को प्रणाम करके कहा कि अहो भाग्यम संत दर्शनम लाभम। बड़े भाग्य से संतों का दर्शन होता है, और आप जैसे संतों का दर्शन हुआ है तो अहो भाग्य है। बारंबार प्रणाम हो आपके चरणों में, बारंबार वंदन किया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा कि भक्ति देवी के 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। युग के प्रभाव के कारण से कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की कोई पूछने वाला नहीं है महाराज जी। तो ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए मैं उपाय जानना चाहता हूं। सनकादिक ऋषि ने कहा, बड़ा सरल उपाय है। नारद जी ने कहा, मैं बड़े बड़े उपाय कर लिए हूं, आप सरल उपाय है बताते हैं। कौन सा सरल उपाय है बताइए मुनिवर। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाओ, ज्ञान और वैराग्य की बुढ़ापा को दूर करना है। तो नारद जी ने कहा कि जब मैं वेद मंत्रों का पाठ कर चुका हूं तो भागवत से भला क्या असर हो जाएगा, क्योंकि भागवत कथा कहाँ से निकली हुई है? वेद से। कल बताया था मैंने आप लोगों को कि निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम। ये भागवत कथा कहाँ से निकली हुई है? वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ फल है। तो भागवत कथा तो वेद से निकली हुई कथा है। जब मैं वेद ही सुना चुका हूँ, मूल कथा ही सुना चुका हूँ, तो उससे निकली हुई भागवत कथा से क्या असर हो जाएगा महाराज जी? तो सनकादिक ऋषियों ने यहाँ उदाहरण दिया, आप लोग भी ध्यान से सुनना। उदाहरण जैसे कोई गन्ना को पेर करके एक गिलास कोई गन्ना रस निकाल ले, और गन्ना रस को एक गिलास दे करके किसी को कहेगा जाओ चाय पत्ती शक्कर चाय पत्ती ले लो और दूध ले लो, है ना, और गन्ना रस ले जाओ और बढ़िया चाय बना कर ले आओ, तो चाय बनेगी क्या भला? गन्ना रस, चाय पत्ती दे दिए, दूध दे दिए, जाओ। हाँ, कहेंगे, आप कहेंगे कैसे बनेगा भाई गन्ना रस से चाय? उसके लिए तो गुड़ शक्कर चाहिए। तो गन्ना से ही तो गुड़ शक्कर बनता है जी। तो जो काम गन्ना के रस नहीं कर पाया, गन्ना नहीं कर पाया, उससे निकली हुई गुड़ शक्कर कर दिया बाद में। गुड़ शक्कर ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि गुड़ शक्कर से ना चाय बन जाती है।
दूसरा उदाहरण दिया, दूध को बढ़िया जमा करके दही बना दिए और दही मंथन के वहाँ से क्या निकलती, घी। अब बाजार में जाओगे दूध को लेकर के और घी को लेकर के, तो किनके मूल्य ज़्यादा होते हैं, घी की। आपको पूड़ी छानना है और आपको कोई दूध दे दिया जाए कि जाओ दूध ले लो और बढ़िया पूड़ी छान के ले आना, तो आप कहेंगे कैसे दूध से पूड़ी छानेंगे भाई। लेकिन उसी दूध से घी निकली हुई है और घी से बढ़िया पूड़ी छान लेते हो। तो जो काम दूध नहीं कर पाया उससे निकली हुई घी ने किया। दूध से ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए घी। तो उसी प्रकार से गन्ना के समान है वेद और उससे निकला हुआ गुड़ शक्कर क्या है, भागवत। दूध के समान है वेद और उससे निकली हुई घी के समान है भागवत कथा। तीसरा उदाहरण दिया आम का वृक्ष। उनके तना शाखा पत्ता के खा करके देखोगे आप कहोगे बहुत कसेला है, लेकिन उसी आम के वृक्ष में आम फलता है और आम पक जाए और खाओगे तो वाह क्या मीठा फल है। तो जो काम आम नहीं कर पाया उनसे निकला हुआ फल कर दिया। तो वैसी ना आम का वृक्ष जो है वो वेद है और उससे निकला हुआ फल भागवत कथा है। गन्ना जैसा वेद है उससे निकला हुआ गुड़ शक्कर भागवत है। दूध जैसा वेद है और दूध से निकले हुए घी के समान भागवत है। तो भागवत ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए भाई, निकले तो है वेद से ही, इसलिए भागवत कथा सुनाओ। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा आप जैसे ज्ञानी संत महात्मा इस संसार में तो और कहीं नहीं हैं, आप ही लोग भागवत कथा सुना दो मुनिवर। मैं बन जाता हूँ यजमान और आप चारों भाई बन जाइए पुरोहित। सनकादि ऋषियों ने कहा ये तो अहोभाग्य भाई, भागवत कथा सुनाने का सौभाग्य, और वो भी नारद जैसा अगर यजमान बन जाए तो फिर अहोभाग्य है। बढ़िया सुंदर चारों कुमार के लिए उच्च आसन का व्यवस्था किया गया। अब जिन जिन लोगों ने सुना कि सनकादि ऋषि जो है ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए नारद जी को कथा सुना रहे हैं, तो जिन जिन लोगों ने कथा के बारे में सुना सब लोग वहाँ उपस्थित हो गए भाई। क्योंकि भगवान के जो प्रेमी होते हैं ना उनको आमंत्रण निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ते भाई, वो सुनते बस है ना कि भागवत कथा हो रही है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। बड़े बड़े साधु संत महात्मा वहाँ सब भीड़ लग गए। सनकादि ऋषियों ने सबसे पहले भागवत की महिमा का वर्णन किया। देखो भागवत कथा की बहुत बड़ी महिमा है। भागवत कथा के 18,000 श्लोक को सुनना, उनके कथा को सुनना बहुत दूर की बात है। एक श्लोक का भी नित्य कोई व्यक्ति पाठ करता है या नित्य उसके अर्थ को भी पढ़ लेता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होते हैं। भागवत कथा के भागवत के एक श्लोक को भी अगर कोई व्यक्ति अपने घर के दीवार में लिखवा देता है तो घर के वास्तु दोष को नाश करने की क्षमता भागवत के श्लोक में है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन श्लोक के पाठ करने से पाप नाश होते हैं, कौन से श्लोक को घर में लिखवा देने से वास्तु दोष नाश होते हैं, कौन सा श्लोक के नित्य अगर आप पाठ करोगे तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की 3 पीढ़ी के नाम का उच्चारण करने का पुण्य मिलता है। ऐसे कौन सा श्लोक है जिनके पाठ करोगे तो भगवान आपके पर विशेष कृपा बना करके रखते हैं। अलग अलग दिन आपको अलग अलग हम श्लोक बताएंगे और आप लोग उनको बढ़िया सुन करके नोट करके रखते जाइए भाई, और अपने घर के दीवार में भागवत के श्लोक को लिखवाइए। आजकल लोग ना क्या क्या चीज़ लिखवाते रहते हैं, पूछो मत अपने घर के दीवार में।
शेरो शायरी लिखवाते रहते हैं। हाँ। पहली जमाने में लोग लिखे अतिथि देवो भव, दरवाजा के सामने लिखा रहा है अतिथि देवो भव। कई ठन गाँव अभी भी पुराना जन घर रहते ना वहाँ दिखाई देते अतिथि देवो भव ऐसे लिखा है वो। तो कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद में लोग कहे नहीं नहीं ये अतिथि देव भव वाला ठीक नहीं, इसको हटाओ। तो क्या लिखवाएं भाई, शुभ लाभ लिखवा दो। शुभ लाभ। तो लोग शुभ लाभ लिखवाना चालू कर दिए। और कुछ अंग्रेजी पद्धति वाला पढ़ाई लिखाई हुआ तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इनको बदलो। क्या लिखवाना, सुस्वागतम लिखो। और कुछ ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ अंग्रेजी स्कूलों की, तो लोग कहे सुस्वागतम को बंद करो, क्या लिखें, वेलकम लिखो। वेलकम लिखवाना चालू कर दे। अब आजकल तो लोग वेलकम भी नहीं लिखते भाई। बहुत प्रेम करते हैं भाई। हम ये नहीं कहते कि हम पुस्तक विरोधी नहीं है भाई, एक सी मत कहना कि महाराज जो है, लेकिन जिनका जहाँ स्थान होते हैं उनको वहाँ ही रखना चाहिए। गाय का स्थान घर के अंदर होना चाहिए, कुत्ता का स्थान घर के सिर्फ वही बरामदे तक का है, दरवाजा तक का है। अब बैठो घर के कुत्ता तो घर के भगवान को ही जाके चाट रहे हैं। रसोई खोली जो बने हुए व्यंजन हैं उनको भी चाट रहे, खा रहे हैं। और कई लोग तो कुत्ता को चूमते रहते हैं। तो ये सब नहीं लिखो, अच्छा चीज। हाँ, अपने घर की दीवार में भी बढ़िया बढ़िया फोटो लगाना चाहिए। फिल्मी कलाकार की फोटो लगा सकते थे, बेकार है। हम लोग कहते हैं कि इसका फोटो और हीरो महाराज, ये हीरो का हीरो भैया हमारे ही गौ माता को काट काट के खाता है और उनके फोटो लगाते हैं, हीरो ये क्या हीरो? अरे हीरो कौन है? हीरो वो है जिनके नाम लेने मात्र से अमंगल मंगल में हो जाते। मंगल भवन अमंगल हारी कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो लगाओ अपने घर में, ये है भाई असली हीरो। ये है हमारे ब्रह्मांड नायक। नायक का मतलब होता है हीरो। तो ब्रह्मांड नायक कहते भगवान को, खाली पृथ्वी लोक का ही नहीं, पूरे अखिल ब्रह्मांड का नायक है। इसलिए भगवान राम जी को कहते हो पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो उन्हें कहा जाता है पुरुषोत्तम। नरोत्तम, जो नरों में उत्तम हो उनको कहा जाता है नरोत्तम। तो भगवान राम के फोटो लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के फोटो लगाओ। अरे जिनके दर्शन मात्र करने से मन प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत में क्या बढ़िया श्लोक लिखा वेदव्यास जी ने कि प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुब्रमम चारु कपोल सुर सुंदरम। जिनके मुख को देखने मात्र से मन प्रसन्न हो जाए वो है भगवान।
तो जिनके मुख को देखने से मन प्रसन्न हो जाए उनके फोटो को छोड़ करके किनके फोटो लगाते रहते हो। बेकार के फोटो नहीं लगाने चाहिए। हाँ, भूत प्रेत रोते हुए व्यक्ति का फोटो, ये फिल्मी कलाकार के फोटो, ये सब फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। अपने घर को पवित्र करने के लिए आप अपने देवी देवताओं के फोटो को घर के दीवार में लगाइए और बढ़िया घर के दीवार में भागवत के श्लोक को लिखवाइए। श्लोक को लिखवाने से घर पवित्र हो जाते हैं। शनकाद ऋषियों ने कहा, नारद जी, भागवत की श्लोक की इतनी बड़ी महिमा है कि नित्य इनका कोई एक बार पाठ करता है, एक श्लोक का उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति होते हैं। घर के दीवार में लिखवा देने से घर के सारे दोष नाश हो जाते हैं। गया, काशी, अवध्या, मथुरा, कांची ऐसे तीर्थ स्थानों का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वो भागवत कथा जहाँ हो रही हो उस भागवत भगवान के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होते हैं। गंगा नहाने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वही भागवत कथा में आकर के अगर कोई कथा सुनता है, कथा में डुबकी लगाते हैं, उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी भागवत कथा की महिमा है। गंगा में जाकर के डुबकी लगाने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वो इससे ज्ञान गंगा डुबकी में लगाने से प्राप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी भागवत कथा की महिमा है। 9 प्रकार के रस से भरी हुई कथा है। यह 9 रस है वह रस एक सही, संसार में एक रस है विषय रस। यहाँ 9 प्रकार के रस से भरी कथा। यहाँ 9 रस है वह रस एक सही, यहाँ संतों की वाणी है पानी नहीं। यह डूबत सो तर जात सही, वहाँ डूबत सो मर जात वहीं। वहाँ डुबकी लगाने वाले लोग बार बार जन्म लेते, बार बार मरते हैं। तो भागवत की कथा की बड़ी महिमा है। इसलिए भागवत जैसे सत्संग में डुबकी अवश्य लगाना चाहिए। और सत्संग में जो आनंद है, भागवत कथा में जो आनंद है, और कहीं खोजोगे तो आनंद की प्राप्ति नहीं मिलेंगे भाई। आनंद तो भगवान के ही सानिध्य में प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान के ही नामकरण में लिखा गया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान है कौन? आनंद का सागर है। सिंधु मतलब सागर। सिंधु सागर क्यों कहा? तालाब नदी ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि नदी तालाब जो है ना गर्मी के दिन में सूख जाते। हाँ, धार टूट जाते नदी के, और तालाब पानी सब सूख जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है? आनंद का सागर है। बरसात में जाओगे तब भी उतना लबालब भरा रहता है। और गर्मी के दिन में जाओगे समुद्र का पानी कुछ कम होते हैं क्या? हाँ, उतना ही लबालब रहता है ज्यों त्यों। गर्मी सर्दी ठंड के महीने में जाओ तो सब में एक बराबर लबालब भरा है सागर। लेकिन नदी जो है, तालाब जो है, वो अलग अलग जब ऋतु आते हैं तो उनका प्रभाव पड़ते हैं। गर्मी के दिन में तालाब सूख जाते हैं। तो भगवान है सागर। और कैसा सागर? जो आनंद का सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान जो है आनंद का सागर है। इसलिए तो वशिष्ठ महाराज ने नामकरण किया राम जी के। तो क्या कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। भगवान के नामकरण में वशिष्ठ महाराज ने कहा कि ये बालक है कौन? आनंद का सागर है, आनंद प्रदान करने वाला आनंद कंद है। तो भगवान जो है आनंद प्रदान करते हैं।
और आनंद और कहीं आप ढूंढने के लिए जाओगे तो मिलने का नहीं भैया। तो सत्संग में जो आनंद है, तो आइए एक बढ़िया भजन, हाँ, जो सत्संग में आनंद है और कहीं आप ढूंढोगे तो मिलने वाला नहीं है। एक बढ़िया सत्संग की महिमा का भजन सुनिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। को जीवन में मिला सत्संग है, वो जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिनको जीवन में मिला सत्संग है, तो जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको प्रभु जी से जुड़ा संबंध है, को प्रभु जी से जुड़ा बंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मेरा कबीरा ने गाया, तुलसी मेरा कबीरा ने गाया, तुलसी मेरा कबीरा ने गाया, तुलसी मेरा कबीरा ने गाया। सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, वो जिनके हृदय में, इनके हृदय में, इनके हृदय में राम लाल। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो,
तत्व क्या है जगत को पहचानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो। पुण्य का 84 से 84 से छूट गया बंद है, उनका 84 से छूट गया बंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही शनकाद ऋषियों ने नारद जी को भागवत कथा की महिमा का वर्णन किया कि भागवत कथा की बहुत बड़ी महिमा है। नारद जी जो भागवत कथा सुनते हैं उनके जीवन के सारे पाप नाश हो जाते हैं, और भागवत कथा का सुनने की तो बहुत दूर की बात, इनके ग्रंथ को अपने घर में रख करके नित्य इसकी आरती पूजा करके इनका दर्शन लाभ लेते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होते हैं भागवत कथा से, भागवत के इस पुराण से। इतनी बड़ी महिमा है। भागवत कथा की महिमा का बखान ही कर रहे थे कि उसी समय भक्ति देवी ने अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उस भागवत स्थल में पहुंच गई। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहत्वा प्रेमी करूपा सहसा विराजितः। भक्ति देवी जो है अपने दोनों सूत को, अपने दोनों पुत्र को, ज्ञान और वैराग को भक्ति सुतो तो तरुणो गृहत्वा, तरुण अवस्था में अपने दोनों पुत्र को लेकर के वहाँ प्रकट हो गई। सभी संत महात्माओं, ऋषि महात्माओं ने देखा कि अरे ये है कौन, अरे ये तो भक्ति देवी हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनकाद ऋषि, सनकाद ऋषियों ने नारद जी को कथा सुना रहे थे तो कथा का प्रभाव देखे, भागवत कथा की महिमा देखो कि भागवत की थोड़ी सी महिमा का बखान करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा दूर हो गए। 7 दिन कथा सुनना तो बहुत दूर की बात, पहले दिन के कथा में इतना असर हुआ। जो काम वेद मंत्रों के पाठ से नहीं कर पाया नारद जी, जो काम गीता पाठ से नहीं कर पाया नारद जी, वही काम सनकाद ऋषियों ने भागवत कथा के खाली महिमा का वर्णन किया, उससे असर हो गया। ज्ञान और वैराग्य जो है एकदम युवा अवस्था में, जवानी की अवस्था में अपनी माता जी भक्ति के सहित उस सभा में, उस भागवत स्थल में पहुंच गया। और भक्ति देवी जोर जोर से चिल्ला करके क्या बोल रही थी? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथेति मुहुरु बदंती। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, वो बार बार बोल रही थी। भक्ति देवी ने कहा ओहो, भागवत कितनी बड़ी महिमा है। भक्ति ने कहा कि मैं कलकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा से आज मेरे दोनों पुत्र जो है और मैं स्वयं जो है, इस संसार में हम लोग जर्जर अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन आज फिर से हष्ट पुष्ट शरीर को प्राप्त कर लिए हैं। धन्य है ये भागवत कथा। भक्ति देवी ने बार बार प्रशंसा की भागवत कथा के। सभी संत महात्मा ने कहा कि जय हो भागवत कथा की, जय हो जय हो जय हो। बस भागवत कथा की ऐसे सुंदर महिमा वर्णन कर ही रहे थे और भजन गा ही रहे थे कि श्रीमन नारायण नाम का संकीर्तन जब हुआ तो भगवान चतुर्भुजी रूप में वहाँ प्रकट हो गया भाई।
हाँ सुंदर स्वरूप में वनमाली घन श्यामा पीतवासा मनोहरा कांचे कलाप रुचिरो नसन मुकुट कुंडला त्रिभंग ललितस्य चारुकस्तोभ में विराजतः कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता। करोड़ों कामदेव को भगवान लजा दे, ऐसे सुंदर स्वरूप चतुर्भुजी रूप में भगवान सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया उस भागवत स्थल में। सभी संतों महात्माओं ने देखा कि सनकादि ऋषियों के भागवत का प्रभाव देखो कि भगवान स्वयं प्रकट हो करके दर्शन दे रहे हैं। भगवान ने सबको दर्शन दे करके वहां से फिर अंतर ध्यान हो गए। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी से कि नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तो जीवित अवस्था में थे, अरे मृत अवस्था में भी अगर कोई चला जाए, अगर मरने के बाद भूत प्रेत के योनि में भी चला जाए, तो प्रेत के योनि में भी चला जाए तो प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत कथा तो वो कथा है कि भूत प्रेत बनने के बाद भी उनको सदगति दिलाने वाली कथा है भागवत कथा। किसी के परिवार के कोई सदस्य जो है भूत प्रेत में भी बन जाए ना, तो भागवत कथा से उसकी सदगति की प्राप्ति हो जाते हैं। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाते हुए कहा कि देखो, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक सुंदर नगरी था। वहाँ रहता था आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी का नाम थी धुंधली। आत्मदेव और धुंधली जो है गृहस्थ जीवन के सुख को भोगते हुए कई साल बीत गया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई भाई। आत्मदेव ब्राह्मण था, बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण, और उसकी पत्नी धुंधली थी तो बड़ा सुंदर, लेकिन स्वभाव आत्मदेव ब्राह्मण जैसा नहीं। हाँ, उल्टा स्वभाव के थे, रोज लड़ाई झगड़ा करे, कलह करे रोज। धुंधली नामी धुंधली, धुंध को ली हुई है। हाँ। दिन रात लड़ाई झगड़ा कलह करना, चुगली करना, निंदा में डूबे रहना, इनका काम। और ब्राह्मण कैसा था? बड़ा धर्मात्मा, पूजा पाठ करने वाला। कभी कभी जोड़ी उल्टा भी हो जाते भाई। पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के तो पति नास्तिक प्रवृत्ति खो जाते हैं, और कभी कभी पति बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो पत्नी जो है नास्तिक प्रवृत्ति की हो जाती है। तो एक साथ अगर कोई धर्म कर्म करने वाले हो जाए तो अहो भाग्य है। निज संसार में हमेशा न उल्टा ही देखा गया है। दोनों में से एक, हाँ, का करवे महाराज, हम तो भारी पूजा पाठ में मन लगा था, पति देव तो अभी नहीं करे भागवत कथा में। अब मंदिर देवाले जाए के लिए बोलो तो बात ही नहीं माने महाराज। अकेले जाल पड़ते महाराज, तीरथ बरात मंदिर देवाले। कई बार शिकायत करते, कैसे साथ में क्यों नहीं लाते हो? आए तब तो महाराज साथ में। तो विपरीत स्वभाव के होते हैं कई लोग। तो धुंधली थी बड़ी विचित्र स्वभाव वाली, कलह करे भाई तो बड़ी सुंदर, लेकिन कलह करे, लड़ाई झगड़ा करे। ब्राह्मण देवता बड़ा धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, कई साल गृहस्थ जीवन के सुख को बिताते बिताते समय व्यतीत किया, लेकिन संतान के प्राप्ति नहीं हुई। तो लोग ताना मारे, निसंतान है। तो धुंधली को कोई फर्क न पड़े। हाँ, लेकिन ये था स्वाभिमानी ब्राह्मण। लोग बोले तो ठेस पहुंचते थे आत्मदेव ब्राह्मण को, निसंतान है देखो ये, तो अच्छा नहीं लगता था। बार बार लोगों को कहने का प्रभाव ये हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण हीन भाव से ग्रसित हो गया और सोचा कि बिना संतान के जीवन धिक्कार है, धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक्कार है मेरे जीवन को जहाँ संतान नहीं है। धिक जीवनम प्रजाहीनम, धिक गृहम चा प्रजावीना। जिस घर में संतान नहीं है, हाँ,
जहाँ जिस गृहस्थ जीवन में संतान का सुख नहीं है वो गृहस्थ जीवन धिक्कार है, कोई काम का नहीं है। इससे तो अच्छा है कि सबको छोड़ करके जंगल में जा करके प्राण को त्याग दूं। ऐसे ये आत्मदेव ब्राह्मण के मन में भाव बन गया और घर को त्याग करके जंगल चला गया मरने के लिए। लोगों के ताना को सुन सुन करके इतना दुखी हुआ आत्मदेव ब्राह्मण कि घर को छोड़ करके कहाँ चला गया? जंगल मरने के लिए, आत्महत्या करूंगा। अब जंगल में गया, प्यास लग रही थी, एक सरोवर को देखा, उसी सरोवर में जा करके पानी पी करके जैसे ही लौट रहा था वहाँ क्या देखा? एक साधु का दर्शन किया। उस साधु महात्मा को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रणाम किया, क्योंकि था तो बड़ा धर्मात्मा ही। तो साधु देखा, महात्मा का प्रणाम महात्मा, कल्याण हो आपका आत्मदेव। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो आत्मदेव। आत्मदेव ने कहा, मेरा नाम कैसे जानता है? ये मेरी पहचानता है क्या कि मेरा नाम जान रहा है? मुझे पता है कि तुम्हारे संतान नहीं हैं, इसलिए तुम बहुत दुखी हो और इसी दुख के कारण तुम इस जंगल में अपने शरीर को त्यागने के लिए आए हो। बस इतना सुनने की देरी था। आत्मदेव ब्राह्मण उस साधु के पैर को पकड़ करके कहा, हे महात्मा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि जो बात आप बोल रहे हो मैंने उसी किसी को नहीं बताया है कि मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। इस बात को तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आप जान गए तो बिल्कुल आप त्रिकालदर्शी हैं। हे महात्मा, मेरे भाग्य को देख करके बताइए तो मेरे जीवन में संतान का सुख है तो नहीं? आने वाले समय को देख करके बताइए, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हो। मेरे मन के बात को आप जान गए कि मैं आत्महत्या करने आया हूँ, ये बात आपको पता चल गया तो मेरे जीवन में संतान का सुख है तो नहीं है, ये देख के बताओ न महात्मा। तो महात्मा ने कहा, देखो आत्मदेव, तुम इस जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो आने वाले 7 जन्मों में संतान का सुख नहीं है। ओहो, इतना सुनने की देरी है। आत्मदेव ब्राह्मण जो है दुखी होकर के कहा, अब तो मेरा मरना फिर निश्चित है। अब देखो बेटा, इस शरीर जो है ऐसे नहीं मिलता है, भाग्य से मिलता है। मनुष्य शरीर जो है, मानुष्यम जन्म दुर्लभम, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इनको ऐसी त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक पुण्य करने का अवसर होता है, और संतान ही सब कुछ नहीं होता बेटा। इसलिए संतान के सुख के पीछे मत दौड़ो। संतान नहीं है तो क्या हो गया? शरीर तो है मनुष्य का, भगवान का भजन भक्ति करो, मुक्ति की प्राप्ति करो। जिनका संतान है वो लोग भी दुखी हैं। ऐसा मत समझो कि संतान आने से लोग सुखी हो जाते हैं। संतान है वो भी लोग रो रहे हैं, इसलिए संतान की कामना मत करो। बढ़िया भगवान ने शरीर दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से शरीर मिलता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस ग्रंथ में क्या कहा मनुष्य शरीर को, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता लोग भी मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता लोग स्वर्ग में बैठे हुए हैं, उनको भी मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति किस शरीर से मिलते? सिर्फ मनुष्य शरीर से। देवताओं के शरीर से मुक्ति नहीं मिलने वाली, सिर्फ स्वर्ग तक सीमित रहोगे अगर देवता बन जाओगे तो। हाँ, भगवान के लोक पाने के लिए मनुष्य शरीर की होना जरूरी है, और मनुष्य शरीर पा करके ऐसे भक्ति कीजिए कि मुक्ति मिल जाए।
तो देवता लोग भी कहते हमको मुक्ति पाने के लिए तो मनुष्य ही बनना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर। और खाली देवता लोग नहीं बोलते, सब ग्रंथ निगावा, सब ग्रंथ कहता है कि नर तन सम नहीं कवनहु देहि, जीव चराचर जांचत तेहि। जांच करके देखे, परख करके देखे, मनुष्य के समान संसार में कोई दूसरा देह है ही नहीं। इतना बढ़िया भगवान ने शरीर दिया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बढ़िया शरीर के महत्व को समझते नहीं हैं और क्या करते, नर तन पाई, कहाँ मन देते हैं, विषय मन देहि। इतना बढ़िया शरीर पाए हो और कर क्या रहे हो, विषय मन देहि, विषय वासना में डूबे हो। तो विषय वासनाओं में डूब करके क्या कर रहे हो, अपने शरीर की दुर्गति करना चाहते हो। नर तन पाई विषय मन देहि, अपलट सुधाते सठ विसलेहि। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया है अमृत पीने के लिए, और लोग क्या पीते हैं आकर के, यहाँ जहर पी रहे हैं विषय वासनाओं को भोग भोग करके। सांसारिक विषय क्या है, जितने भोग विलास में डूबे हैं वो क्या चीज है, सब जहर तो है। और जितना जितना सांसारिक भोग में डूबोगे ना, उतना उतना शरीर जल्दी जर्जर होते हैं। अब भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया है, न तीर्थ व्रत करते हो, न कथा सुनते हो, न दर्शन करते हो, न भगवान का नाम लेते हो, न किसी साधु संत महात्मा की सेवा करते हो। अब खाना पीना सोना इसी को ही आप समझ देते हो। अरे भगवान इतना बढ़िया शरीर दे है महाराज, तो खाबुन पीबुन मस्ती करबुन घूमबुन। लोग ऐसे ही बोलते हैं, हाँ मजा लेंगे। अरे तो मजा का विषय नहीं है ये शरीर के द्वारा, क्या मजा लेना। अरे अगर आपको खाने पीने का मजा लेना था तो कुत्ता का शरीर कौन सा बुरा था, सुअर का शरीर कौन सा बुरा था। जो खीर खा करके और पूड़ी खा करके मजा लेते हो, वही सुअर मैल खा करके लेता है। हम लोग एसी में सो करके जो मजा लेते हैं, वो सुअर जो है कीचड़ में सो करके ले लेता है। जिस दिन बढ़िया कीचड़ में सोता है सुअर ना, तो सुअर का लगता है कि आज मैं एसी में सो जाऊं। तो मजा तो उनको भी आ रहा है भाई, बस अंतर बस है कि हमको एसी में आ रहे हैं, उनको कीचड़ में आ रहे हैं। मजा तो उनको भी आ रहा है। हम खीर पूड़ी खा करके खुश हो रहे हैं, वो मैल खा के खुश हो रहा है। तो ये विषय नहीं है। हाँ, क्योंकि सुअर के शरीर से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कुत्ता के शरीर से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है भगवान को तो ये मनुष्य शरीर के द्वारा, क्योंकि एकमात्र साधन है मनुष्य शरीर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के जो दरवाजा है उसको खोलने के लिए सिर्फ मनुष्य शरीर ही सक्षम है। ये कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी पेड़ पौधा कीट पतंग, ये शरीर सिर्फ भोग योनि है, खाली भोग को भोगने के लिए दिया गया है। और अगर मोक्ष चाहिए तो मनुष्य शरीर जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के शरीर ही मोक्ष के दरवाजा को खोल सकते हैं। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जही परलोक सवारा। ऐसा शरीर पा करके अगर कोई व्यक्ति खाली कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी जैसा अपना जीवन को अगर व्यतीत करता है, तो भगवान कदापि दोबारा मनुष्य शरीर नहीं देगा। भगवान कहेगा बेटा तू तो मनुष्य शरीर की कीमत को पहचाना ही नहीं, और कुत्ता की तरह तूने खाया, सुअर की तरह तूने सोया, और वैसे पशु पक्षियों के भांति जीवन को व्यतीत किया, तो तुमको तो मनुष्य शरीर की कीमत पहचान ही नहीं आया ना। तो क्यों देंगे तेरे को मनुष्य शरीर, दोबारा नहीं मिलता मनुष्य शरीर, भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर। बहुत दुर्लभ शरीर है। 84 लाख प्रकार के जो योनि होते हैं, शरीर होते हैं, उनमें सबसे ऊपर का श्रेणी है मनुष्य शरीर। ज्यादा पाप कर्म करने वाला क्या बनते हैं, उद्भिज की योनि में जाते हैं, पेड़ पौधा।
उससे कम वाला जो होते हैं श्वेतज की योनि में कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, उससे कम वाला जो होते हैं वो अंडा की योनि में जाते हैं, अंडज कहलाते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि वो अंडज की योनि है। और उसके ऊपर का होता है पिंडज का योनि, पिंडज मतलब शरीर से शरीर जन्म लेना, इसको कहते हैं पिंड। तो कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी ये सब पिंडज है, हम लोग भी पिंडज है, क्योंकि हम लोग भी शरीर से शरीर ही जन्म हुआ है, माता पिता के द्वारा शरीर मिला है, तो ये पिंड है। लेकिन ये कुत्ता बिल्ली के भांति हम लोग भी जन्म लिए, लेकिन अंतर एक चीज का रखा भगवान ने। ये 8 चीज जो है जानवर में भी होता है, पशु में भी होता है, और 8 चीज मनुष्य में भी होता है, लेकिन एक अंतर जो है मनुष्य को श्रेष्ठ बना देता है पशु से। और मान लो एक अंतर आपने नहीं रखा तो फिर आप और आपके पशु के शरीर में कोई अंतर नहीं है। बस इतना है कि वो पूंछ वाले हैं और हम बिना पूंछ के हैं। काम तो वही कर रहे हैं जो पशु कर रहा है। कौन कौन सा काम? काम, क्रोध, मद, लोभ, गिनती लगाते जाइए कौन कौन। काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास, ये 8 चीज पशु में भी रहता है। बताओ कौन सा चीज नहीं है? सभी तो है 8 चीज। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, नींद है, भय है, भूख है, प्यास है। ये 8 चीज पशु में भी है और हम में भी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सब ही की, लेकिन मनुज देह सुर साधु सराहत। सुर, और सुर मतलब देवता, और साधु मतलब संत महात्मा। इस मनुष्य शरीर की सराहना क्यों करते हैं? मनुज देह सुर साधु सराहत, इसकी सराहना क्यों करते हैं मनुष्य शरीर की? उसका एकमात्र कारण है हसुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पिय के। सीताराम जी के चरणों से हम लोग प्रेम करते हैं, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ हो गया। एकमात्र गुण है मनुष्य में कि हम लोग सीताराम जी के चरणों से प्रेम करते हैं। एक कुत्ता बिल्ली घोड़ा सीताराम जी के चरणों से प्रेम नहीं करता है। यही गुण मनुष्य को श्रेष्ठ बना देता है। और ये गुण अगर नहीं है तो फिर हम लोग बिना पुंज के पशु के समान ही जी रहे हैं इस संसार में। इसलिए बड़े भाग्य से तो साधु ने समझाया, देखो बेटा इस शरीर मिला है ना, तो भगवान के भक्ति पूजा पाठ ध्यान साधना करने से ही श्रेष्ठ है। इस शरीर संतान मिलने से कोई जरूरी नहीं है कि कल्याण हो जाए, सद्गति हो जाए। नहीं, धिक्कार है मेरे जीवन को। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम चा प्रजा बिना दिग्धनम। धिक्कार है मेरे घर को, धन को, जहां संतान ना हो। संतान चाहिए, संतान चाहिए। लोग मुझे निसंतान बोलते हैं, मुझे संतान चाहिए। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है बेटा, जिद मत करो। नहीं है तो फिर अब मैं प्राण ही त्यागूंगा। उस साधु के सामने में कहा कि मेरा मरना अब निश्चित है महाराज। तो साधु ने देखा कि मेरे सामने में ही मरेगा तो मुझे भी दोष लगेगा कि इसकी प्राण की रक्षा नहीं कर पाया मैं। तुम बहुत जिद कर रहे हो। लो भाई, मंत्र पढ़ा और हाथ को जैसे उठाया, एक हाथ में फल आ गया, अभिमंत्रित फल। मंत्र पढ़ करके उस फल को ब्राह्मण देवता को दे दिया, आत्मदेव को, कि देखो ब्राह्मण अपने पत्नी धुंधली को जा करके खिला देना। तेरी पत्नी जो है खा लेगी तो उसे एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति होंगी, माता पिता का सेवा करने वाला होगा। लेकिन क्या हाँ नियम का पालन करना है। तेरी पत्नी नियम और संयम से अगर रहेगी तब ना। नियम और संयम से तुम्हारी अगर पत्नी रहेगी तो तुम्हारा पुत्र बड़ा गुणवान होगा, माता पिता का सेवा करने वाला होगा। नियम संयम, तो नियम संयम क्या है महाराज? प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठना है, निंदाचारी से बच के रहना है, बासी भोजन नहीं खाना है,
और भगवान के पूजा पाठ कथा ध्यान साधना करते हुए पूरे अपने उस गर्भकाल के समय को व्यतीत करना है। जब तक के बालक का जन्म न हो जाए तब तक को अच्छा चीज़ देखना चाहिए, अच्छा चीज़ सुनना चाहिए, अच्छा चीज़ भोजन में ग्रहण करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को देखो इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए। भागवत कथा मनोरंजन की कथा नहीं है, मन को सुधारने की कथा है। लोग मनोरंजन की कथा बना लिए भागवत को। भागवत के कथा से शिक्षा लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री को शिक्षा लेना चाहिए इस कथा से। आत्मदेव ब्राह्मण को साधु ने क्या कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी इस फल को खाने के बाद गर्भवती हो जाएगी, और गर्भवती होने के बाद मुझे अच्छा चीज़ देखना है, अच्छा चीज़ सुनना है और अच्छा चीज़ भोजन में ग्रहण करना है। नियम संयम से रहेगी तो माता पिता का सेवा करने वाला पुत्र की प्राप्ति होगा। जाओ इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि संतान ना होने का दुख के कारण से शरीर को त्यागने आया था। अब तो फल मिल गया भाई, संतान दिलाने वाला। हाँ, फल को लेकर के आ गया, और फल को लेकर के आया और आ करके अपने पत्नी धुंधली से कहा कि देखो देवी, ये कोई साधारण फल नहीं है, महात्मा ने मंत्र पढ़ के दिया है, इस फल को तुम खाओगे गर्भवती हो जाओगे। नियम संयम से रहना। क्या नियम संयम है स्वामी? देखो प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठना है, बड़ा कठिन नियम है। कई लोग की आदत ही नहीं होते, 8 बजे 9 बजे उठते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा कठिन हो जाएंगे ना। हाँ, कई लोग को हम लोग बताते हैं क्या करो, कौन सा पूजा करो महाराज, कौन सा वो व्रत करो, तो हम लोग कहते ये व्रत करो देवी। हाँ, तो नियम क्या है? तो देखो सूर्योदय के पहले उठना है, बड़ा कठिन नियम है महाराज। क्यों भाई? 8 बजे उठने का आदत है, तो उनके लिए तो कठिन लगेगा ही ना नियम। कई लोग की आदत होते हैं 8 बजे 9 बजे उठने की। तो जबकि सब व्रत में नियम है कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद व्रत को प्रारंभ करते हैं, व्रत का फल मिलता नहीं है। सच्ची बात जान लो, चाहे किसी भी व्रत को करो, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ये नियम है। कोई भी व्रत हो, चाहे सोमवार वाले व्रत हो, शुक्रवार वाले व्रत हो, कि कोई तीजा को उपवास हो, कि करवा चौथ हो, कि और कोई भी उपवास हो, जो भी उपवास करते हो, है ना, वो उस उपवास का नियम है कि सूर्योदय के पहले मनुष्य को उठना चाहिए। और बढ़िया नित्य क्रियाकर्म के पश्चात स्नान करके जिस भगवान की पूजा पाठ के व्रत कर रहे उनके पास बैठ करके भाव बनाना चाहिए कि हे भगवान, हे माता रानी, हे प्रभु, आपके व्रत को आज मुझे करना है, तो आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए और संकल्प कीजिए। संकल्प करके व्रत को प्रारंभ कीजिए। और व्रत के दिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट, निंदा, इससे बच के रहना चाहिए। तो गर्भवती स्त्री को यही सब नियम का भी पालन करना है। और दिन भर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मारपीट, गंदा भोजन, तो प्रभाव तो पड़ेगा संतान के ऊपर में। तो धुंधली के लिए बड़ा कठिन उपाय है कि सूर्योदय के पहले उठना है, निंदाचारी से दूर रहना है देवी, कलह नहीं करना। बड़ा कठिन नियम है, मन ही मन सोचा, फल को तुरंत लिया। अब ब्राह्मण देवता के जीवन में ऐसा कोई कार्य आ गया कि कुछ मास के लिए ब्राह्मण देवता को घर से बाहर जाना पड़ गया, और धुंधली ने फल को रख तो लिया। अब ब्राह्मण देवता घर से बाहर चला गया भाई, तो धुंधली विचार किया कि फल को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना तो सरल है लेकिन नियम का पालन करना बड़ा कठिन है। नियम को पालन करना बड़ा कठिन है भाई। ये सोच करके ना 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गए, खा ही नहीं फल को, 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन सोचे खाने के लिए तो खा लूँगी, लेकिन हाँ नियम संयम बड़ा कठिन है, और चलो उनको भी पालन कर लूँ। तो
चलना फिरना दुर्भर हो जाएंगे। कब? जब 7 महीना 8 महीना 9 महीना जब चलेंगे तो चलना फिरना दुर्लभ हो जाते हैं। और चलो ये भी हो जाए तो प्रसव की वेदना झेलना बड़ा कठिन काम है। देखो कहाँ से कहाँ सोच रही धुंधली। कई लोग संतान जन्म देते समय अपना शरीर त्याग देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। हाँ, कई लोग मर जाते हैं भाई। पहले ज़माना में तो बड़ा कठिन थे, अब तो ऑपरेशन, अब बड़ा है ना, ऑपरेशन माध्यम से बाहर निकाल देते। प्रसव की वेदना तो झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती आजकल के माताओं बहनों को। तो भाई डॉक्टर के पास भर्ती करिस, हाँ, चीट फाड़ करके बालक बाहर निकाल दे। कहाँ प्रसव की वेदना झेलने की जरूरत है अब, है ना। तो पहले तो सामान्य प्रसव वेदना को झेल करके ही संतान जन्म लेते थे। ऑपरेशन इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी पहले। तो प्रसव की वेदना झेलना बहुत कठिन। मैं एक बहुत सुकुमारी हूँ, चलो मान लो वो भी वेदना को झेल लूँ, लेकिन लालन पालन करना बहुत कठिन है। काबर? अरे भाई दूध पिलाना है, समय मिल नहलाना है, कितना ध्यान रखना पड़ते हैं छोटे बच्चों का। वो तो महतारी मन जानते भाई, कते कठिनाई से छोटे से बड़े करते हैं। और वही बेटा बड़ा होके कहता है का करे इस मोर बरते हैं। वो तो महतारी जानते कि 9 महीना तक के गर्भ में रख करके जन्म दिया, नहलाया धुलाया, मल मूत्र साफ किया, अपने स्तन से दूध पिला करके बड़ा किया। कितना कष्ट काम है। ये सब बहुत कठिन काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सोच करके फल को 3 महीने तक के नहीं खाया भाई। 3 महीने के बाद में उसकी छोटी बहन पहुंच गई घर में, धुंधली की छोटी बहन पहुंच गई। अब 3 महीने के बाद वो फल हाथ में रख करके फिर सोच रहे खा लूँ क्या फल को। आज विचार बना रहे फल खा लो। छोटी बहन ने जाके देखा, अरे बड़े दीदी के हाथ में तो फल है। दीदी ये फल? अरे कोई साधारण फल नहीं है बहन, ये 3 महीने से फल को मैं रखा हूँ, 3 महीने से है। तो फल खराब कैसे नहीं हुआ? अरे साधारण फल नहीं है, अभिमंत्रित फल है, साधु महात्मा ने दिया है पतिदेव को। हाँ, अगर मैं इस फल को खा लेती हूँ तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो खा लो न दीदी, आपके तो कोई संतान नहीं है। अरे वही तो नियम संयम में रहना है, बड़ा झंझट है ये। नियम संयम में रहना है भाई। सूर्योदय की पहले उठना है, बासी भोजन नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा से बच के रहना, ये कठिन काम है। अब मैं कर भी लूँ तो प्रसव की वेदना झेलना, फिर लालन पालन करना, ये बहुत कठिन काम है बहन। इसलिए 3 महीना हो गए फल को नहीं खाई हूँ। एक काम करो दीदी, मैं 3 महीने के गर्भ धारण की हूँ और आपको चाहिए संतान, क्योंकि आपको अपने पति देव को तो दिखाना ही संतान। अगर फल नहीं खाओगे तो ब्राह्मण देवता को पता चल ही जाएगा, नाराज हो जाएंगे ब्राह्मण देवता कि फल नहीं खाई हो। तो ब्राह्मण देवता को तो संतान दिखाना है। तो मैं 3 महीने के गर्भ धारण की हूँ, 6 महीना और बीतेंगे। 3 और 6 9 महीना बीतने के बाद संतान जैसी जन्म लेगा उस संतान को आप रख लेना। तुम्हारे पतिदेव, अरे मेरे पतिदेव को पैसा बस चाहिए, संतान से प्रेम नहीं, खूब पैसा दे देना। और मैं तो हूँ छोटी बहन, बीच बीच में आकर के दूध पिला दूंगी। लेकिन गांव वाले को मैं क्या बोलूँगी? धुंधली ने कहा, गांव वाले को बोलने की जरूरत ही नहीं है। अपने पेट में कपड़ा ठूस ठूस करके लोगों को दिखाना कि मैं गर्भवती हूँ। तुम तो छल कपट करने में बड़ी होशियार हो दीदी। धुंधली ने कहा, हाँ ठीक है, ये बढ़िया उपाय है। बिना कष्ट के संतान की प्राप्ति भी हो जाएंगे, और है तो छोटी बहन के ही संतान। अब फल को क्या करना चाहिए? फेंक दूं कहीं? अरे फेंको मत, ये प्रसाद है, महात्मा दिए मंत्र पढ़ करके, तो प्रसाद को नहीं फेंकना चाहिए। तो गाय खिला दो।
घर में थी गाय, वो गाय खिला दिया धुंधली ने, स्वयं ना खा करके गाय को खिला दिया। अब देखो गाय वो फल को जैसे खाया असर हो गया गाय के ऊपर, गाय के ही पेट में हाँ वो सुंदर बालक जो है स्थापित हुआ भाई। अब इधर क्या हुआ, समय बीतता गया, 3 महीने तो पहले बीत गए, 6 महीने और बीता। धुंधली की छोटी बहन ने सुंदर संतान जन्म दिया भाई, बालक जन्म लिया। बालक जैसे जन्म लिया, छोटी बहन ने बड़ी बहन को जा करके वो संतान दे दिया। कहा देखो बहन आपको चाहिए संतान। अब इधर क्या करती थी धुंधली, लोगों को दिखाने के लिए जैसे जैसे महीना बढ़े ना तो पेट को में कपड़ा ठोस करके लोगों को कह देखो मैं गर्भवती हूँ। हाँ के महीना चला थे बहन, वो 6वां महीना चला थे दीदी, हाँ 7वां महीना चालू हो गए बहन, 8वां महीना हो गए, ऐसे लोगों को बताए। क्यों गिनती उनको पता है कि बहन 3 महीना के तो लोगों को पता है, ऐसे दिखाए लोगों को। हाँ 8 महीना हुए तो 8 महीने जैसे कपड़ा ठोस करके, 9 महीना हुए तो वो बढ़िया वो कपड़ा ठोस करके बढ़ा करके कहा कि अब देखो अब तब संतान जन्म लेने वाले हैं। जैसी छोटी बहन ने संतान जन्म दिया, कपड़ा निकाल के फेंक दिया छोटी बहन के संतान को। लोगों को क्या बोल दिए, देखो मैं संतान जन्म दी। गांव वाले लोगों ने ये सोचा कि धुंधली ने संतान जन्म दिया है, ये धुंधली के छोटी बहन के संतान है, किसी को पता नहीं चला। ये षड्यंत्र किया दोनों बहन ने, और बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को पैसा दे दिया। और देखो बीच बीच में आग दूध पिलाना है ना बहन, हाँ बीच बीच में आऊंगी ना दूध पिलाने के लिए। बस कुछ ही दिन बीता था कि ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ भाई। कुछ महीने के लिए बाहर गया था, अब आया ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता जैसे आया, धुंधली ने कहा स्वामी जो आप फल दिए थे ना उस फल का असर देखो कि हमारे यहाँ सुंदर बालक जन्म लिया है। ओहो आत्मदेव ब्राह्मण के तो खुशी ठिकाना नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा वाह वाह वाह, महात्मा ने जो प्रसाद दिया था फल के रूप में आज उसी का फल है का ये। हाँ हाँ स्वामी ये वही फल का प्रसाद से बालक जन्म लिया है, नामकरण करना चाहिए। नामकरण करने की क्या जरूरत है, हाँ। मेरी नाम तो धुंधली है, बेटा का नाम धुंधकारी रख दो मिलता जुलता नाम। आजकल लोग ऐसे रखते हैं मिलता जुलता नाम पंडित जी से लोग पूछते नहीं आजकल। हाँ पंडित जी के पास जा कर के नामकरण नहीं करवाते लोग आजकल, अपने मन से रख लेते हैं और ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। 16 संस्कार में एक संस्कार है भाई नामकरण संस्कार। नामकरण करवाना चाहिए। अपने पंडित जी के पास जाइए या पंडित जी को आदर पूर्वक अपने घर में बुला करके पंचांग खुलवा करके कहना चाहिए कि अमुक तारीख को इतने बजे मेरे यहाँ बालक जन्म लिया है, महाराज जी थोड़ा पंचांग खोल करके देख के बताओ तो भला कि बालक कौन सा नक्षत्र में जन्म लिया है, इनका नाम क्या होगा, पूछना चाहिए। ये नामकरण संस्कार होते हैं। वशिष्ठ महाराज के पास जा करके नामकरण करवाए तो नहीं करवाए दशरथ जी। रामायण तो रोज सुनते हो और गांव गांव रामायण हुआ था, रामचरितमानस ग्रंथ, लेकिन लोग सुनते बस हैं, मानते नहीं हैं। राम जी को तो सब मानते हैं लेकिन राम के कोई नहीं मानते तो राम को मानना तो सरल है लेकिन राम के मानो ना। हाँ दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के पास जा कर के अपने चारों कुमार का नामकरण करवाए। भागवत में लिखा हुआ है कि नंद बाबा ने अपने दोनों कुमार किनको, दाऊ जी को और लाला जी को, हाँ गर्गाचार्य महाराज के द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ है। गौशाला में नामकरण संस्कार हुआ है भगवान कृष्ण कन्हैया। नामकरण किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। तो अपने ब्राह्मण के द्वारा, अपने पुरोहित के द्वारा नामकरण करवाना चाहिए। हाँ ये 16 संस्कार में एक संस्कार होते हैं नामकरण संस्कार। और आजकल लोग जो है अपने मन से ही मर्जी से नाम रख लेते हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है नाम का। नामकरण करवाना चाहिए, मन से रख लिए। धुंधली ने कहा कि धुंधकारी नाम होना चाहिए, मोर नाम धुंधली, बेटा का नाम धुंधकारी।
अब देखो धुंध ली, धुंध को ली हुई है, अब ये कैसे हो गया धुंधकारी। ये भी धुंध है लेकिन कैसे वाला धुंध है, वो भी कारी। हाँ मतलब और कुछ दिखेगा नहीं है धुंधकारी नाम। बस 3 महीने बीता था धुंधकारी। गाय के गर्भ से भी एक बालक जन्म लिया, क्योंकि फल को खिला दिया था गाय को। और फल का असर ये हुआ कि गाय के भी पेट से एक बालक जन्म लिया, वो भी मनुष्य आकृति का बालक जन्म लिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, ये तो अद्भुत चमत्कार है भाई, गाय के पेट से भी मनुष्य जैसे बालक। वो नहीं जान पाए कि फल कैसा है, धुंधली ने खिला दिया है गाय को, थोड़ी नहीं जाने, बताए थोड़ी ना धुंधली। गाय के गर्भ से जब बालक जन्म लिया तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, आज तो मेरा इतना शुभ दिन आया है। हाँ मेरा स्वयं का संतान नहीं था, लेकिन आज तो गाय के भी पेट से मनुष्य का आकृति वाला बालक जन्म लिया है। पूरा शरीर को देखा, मनुष्य की आकृति का है, सिर्फ कान जो है ना वो गाय के समान है। गाय जैसे कान है, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है। तो गौ के समान कर्ण था। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा इस बालक का नाम रखना चाहिए गोकर्ण, क्योंकि इनका कर्ण कैसा है, गौ के समान है, गाय के समान है, इसलिए इस बालक का नाम रखेंगे गोकर्ण। गोकर्ण नाम रख दिया। बड़ा बेटा का नाम क्या है, धुंधकारी। अब छोटा बेटा का नाम हो गया गोकर्ण। अब गोकर्ण का लालन पालन भला कौन करे, गाय थोड़ी ना कर पाएंगे भाई लालन पालन। तो लालन पालन कौन करे, देख रेख कौन करे, आत्मदेव ब्राह्मण। और धुंधली देख रेख कौन करे, धुंधकारी के। तो माँ का संस्कार पड़े धुंधकारी के ऊपर, और पिता का संस्कार पड़ा किन के ऊपर में, हाँ गोकर्ण के ऊपर में। तो पिता तो था बड़ा धर्मात्मा प्रवृत्ति की और धुंधली थी बड़ा उल्टा स्वभाव वाले, धर्म कर्म नहीं मानती थी। तो वही सिखाए ना, जैसे स्वभाव है वैसे सिखाते हैं। हाँ माँ अगर झूठ बोलने वाली तो अपने बेटा को क्या सिखाएंगे, कोई सत्यवादी बनाएंगे क्या। हाँ झूठ बोलने वाली माँ अपने बेटा को झूठ बोलना सिखाते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाली माँ अपने बेटा को लड़ाई झगड़ा करना सिखा देती है। हाँ तू क्यों मार खा के आया रे, पीट करके आना थे तेरे को। हाँ ऐसे लोग सिखाते हैं। अरे अपने बेटा को सिखाओ, देखो बेटा वो लड़ाई झगड़ा करता है कोई, तो तू मत किया कर लड़ाई झगड़ा, सब सिखाओ ना। कौशल्या बनोगी तो राम बनेगा बेटा, यशोदा बनोगी तब तो कृष्ण जैसा बेटा मिलेगा, माता सुनीति बनोगे तब तो ध्रुव जैसा बेटा बनेगा, माँ कयाधु बनोगी तब तो प्रहलाद जैसा बेटा बनेगा।
श्री राम। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माँ धुंधली के संस्कार का प्रभाव पड़ा धुंधकारी के ऊपर में, और आत्मदेव ब्राह्मण का संस्कार का प्रभाव पड़ा गौकर्ण के ऊपर में। आत्मदेव ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करना सिखाते थे। बेटे देखो सूर्य की पहली पूछना है, पूजा पाठ किया करो, ब्राह्मण बालक हो, ब्राह्मण की पुत्र हो। ऐसे ही गौकर्ण जो है, गौकर्ण को जो है आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा अच्छा संस्कार सिखाता है। कहीं मंदिर देवालय ले जाए, पूजा पाठ करवाए, साधु संतों का दर्शन करवाए, साधु संतों के सानिध्य में बैठाए। लेकिन धुंधली झूठ बोलना सिखाया, लड़ाई झगड़ा मारपीट करना सिखाया। मारपीट क्या है करो, किसी से मार खाट कर नहीं आना। हाँ, अब घर में रहती थी, कोई पड़ोसी आ जाए तो कहे जा, बोलते नहीं है, बोलते झूठ बोलना सिखाया। बचपना से ऐसे सिखाया। अब धीरे धीरे करके बालक के प्रवृत्ति में एक बालक जो है बड़ा सज्जन हो गया, एक बालक जो है बड़ा दुर्जन हो गया। क्यों? जैसा संस्कार करोगे वैसे बालक के ऊपर संस्कार पड़ता है। जब युवावस्था में पहुंचा धुंधकारी महाखला गौकर्ण महापंडिता। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ और गौकर्ण महान विद्वान पंडित हो गया। धुंधकारी महाखला गौकर्ण महापंडिता।